हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द लिली शो। अगर आपको बीच बीच में मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हमारे घर के पास मंदिर है और मंदिर में पूजा हो रही है। सो आई एम लेटिंग यू नो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है संतान प्राप्तिरस्तु। इसमें विक्रांत हैं, चांदनी चौधरी हैं, वेनेल किशोर, तरुण भास्कर, अभिनव गोमातम, जीवन कुमार, मुरलीधर गौड़, श्रीलक्ष्मी, हर्षवर्धन, बिंदु, चंद्रमौली और बहुत सारे लोग हैं यार। इस मूवी के डायरेक्टर हैं संजीव रेड्डी, म्यूजिक दिया है सुनील कश्यप ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपने रिएक्शन। నీ లవ్ స్టోరీ నువ్వు చెప్పు. నేను చెప్తా అన్న. వాని కథ నువ్వు చెప్తావా? దేవర కథ ప్రకాష్ రాజ్ చెప్పి తినలేదా? ఈయన గారికి ఒక అమ్మాయి కనిపించిందంట, వీడికి ఆ అమ్మాయి నచ్చిందంట, ఈ దేవుడు కల్పించంట, నేను ఇడగొట్టానంట. వీనే యాంకర్ ఉంటే వేణుస్వామి కూడా ఇంత చెప్పాడంట. పామునోళ్ళ గోత్రం. నానా అది లవ్ స్టోరీని మొగ్గల అదే మొగ్గలనే కోసేసిండు అంటున్నా. చెప్పిన మాట వినని వాడినే కొడుకు అంటారమ్మా, నిర్వచనం అది. చెప్పిన మాట విన్నట్టు నటించేదాన్ని కూతురు అంటారమ్మా, పెద్ద తేడా లేదు. నువ్వు సంతోషంగా చైతన్యతో ఉండాలంటే లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకోండి. మీరు ఇప్పుడు పాపనో బాబునో అన్నారనుకో, అన్ని పక్కన పెట్టి మిమ్మల్ని దగ్గర చేసుకుంటారు. పడుకున్నాడేంటి? నానేంది మామ. పోను అబ్బాయికి తెలుస్తుంది. అబ్బాయి ఏంది నాన్న, అల్లుడు. మన రిపోర్ట్ సంగతి ఏమైంది? మీ రిపోర్ట్స్ చూశాను. మీ స్పర్మ్ కౌంట్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది. స్పర్మ్ కౌంట్? డాక్టర్ బ్రహ్మరావు అని చెప్పి నా ఫ్రెండ్ వెల్నెస్ సెంటర్ రన్ చేస్తుంటారు. ఒక్కసారి నువ్వు వెళ్ళి చూడు. 30,000 పిల్లల కోసం ఆ మాత్రం చేయలేరా? ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెడుతుంటే పిల్లలు పుట్టడానికా పెంచడానికా అన్నట్టుంది. మా నాన్న నీతో కంపేర్ చేస్తున్నావా? నేను ఫుల్ వేస్తా బ్రదర్. అంటే వాళ్ళ నాన్న ఎంత తాగుతాడో నాకు తెలియదు కదా. మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ కి 3 సైకిల్స్ లోనే కన్సీవ్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం. పిల్లలు పుడతారా లేదా అన్నది మీ ప్రాబ్లం, దాంతో ఆయనకేం సంబంధం? కళ్యాణి నాకు దూరం కాకుండా ఉండడానికి నేను ఏం చేయడానికన్నా రెడీ. జస్ట్ మిస్ యార్. నీకున్నది ఏంటి? స్పర్మ్ కౌంట్ ప్రాబ్లం. మీకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎల్కలటైర్ డిస్కో ఫంక్షన్. ఎలకల టైర్ వైల్డ్ ఫైర్ కాదండి, ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్. సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. I can't get over that electile dysfunction. My stomach's hurting यार. वो भी बोलने का एक था और बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा था यार. जिस तरह से ना कॉलर उड़ा के ऐसे कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं. वाह. Oh my God, पेट दर्द कर रहा है मेरा. Okay, we can say that it's kind of a common problem nowadays in the lives of couples. जिस तरह से उनके प्रेशर्स है, फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं, वर्क टेंशन्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स का, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से, एंड द वे दे लिव देयर लाइफ. डाइट हो सकता है, जंक फूड ज़्यादा खाने का, एंड टाइमली खाना नहीं खाते हैं. सो इट ऑल एड्स अप टू दिस देयर बॉडी बीइंग डैमेज्ड इनसाइड आउट. सो उनको पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम है. देखने के लिए नॉर्मल रहते हैं, बट बाद में यू कम टू रियलाइज व्हेन यू ट्राई टू कंसीव दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स अराइजेस. एंड उस वजह से जिस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है एक फैमिली में, जिस तरह से उनके पेरेंट्स हो जाए, उनकी तरफ या इनकी तरफ, दोनों के पेरेंट्स हो जाए, या फिर रिलेटिव्स को अगर समझ पता चल जाए तो रिलेटिव्स की तरफ से प्रेशर, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, अजीब अजीब नाम देंगे, तुम्हें टॉन्ट करने लगेंगे. फ्रेंड्स जो होते हैं वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं. So it's kind of very pressure thing. And nowadays it's common. बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर जॉब करते हैं उनको बहुत मेंटल प्रेशर होता है. उनको
टाइमली टीम प्रोजेक्ट्स जो होती हैं या फिर अकेले की जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट करना रहता है, डेडलाइन पे सबमिट करना रहता है। सो वो टेंशन की वजह से लेट नाइट्स काम करना, टाइमली खाना नहीं खाना, बहुत कुछ होते हैं यार। एंड इनके स्टोरी में तो और भी ज़्यादा प्रेशर लग रहा है क्योंकि उन्होंने उनके डैड के, वो लड़की के डैड के खिलाफ जाके उन्होंने शादी की है, लाइक काइंड ऑफ एलोपिंग ही बट नॉट कम्प्लीटली एलोपिंग, बट उनके मर्जी के खिलाफ उन्होंने शादी की है। एंड उनके डैड को पहले से उनको हीरो पसंद नहीं है, उनकी बेटी को उड़ा के उठा के लेके जाके शादी कर लिया बोल के। सो ही इज़ वेरी अपसेट विथ हिज सन इन लॉ एंड नाउ इट्स दिस मेन इशू की उनको प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम है बोल के पता चलने के बाद और भी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो गया कि मैंने कहा था ना इस तरह के लड़के को। उस वैसा होता है ना टॉन्ट मारने का कि तुमने अगर मेरे चुने हुए लड़के से शादी की होती तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। सो ऐसे होते हैं पेरेंट्स भी, उनकी वो उनका सोच भी पॉइंट आउट नहीं कर सकती कि गलत है लोग, क्योंकि वो जो भी सोचते हैं बच्चों की खुशी के लिए ही सोचते हैं। सो ही इज़ राइट एट हिज पोजिशन एंड गर्ल इज़ उन्होंने भी अपने फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दिया है। एंड लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो शी लव्स हर फादर यार, वो प्यार करके शादी कर लेती है बट फिर भी शी वांट्स टू टेक दैट रिकॉग्निशन, शी वांट्स दैट रिकॉग्निशन फ्रॉम हर फादर। सो जिस तरह से वो पैचअप करने की कोशिश करती रहती है घर में उनको ला के। सो डेली लाइफ में जिस तरह से बातें कहानी होती रहती है वो, एंड दिस इज़ अ मेन इशू। एंड वेनेला किशोर के एंटर होने के बाद जिस तरह से एक एक रॉकेट की तरह सडनली उड़ गया ना, प्लॉट बहुत अच्छा लग रहा था। जिस तरह से उनके कॉमेडी का काउंटर्स थे, डायलॉग्स थे, वो अच्छे लग रहे थे। उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट कितना टाइम लेगा और कितने साइकिल्स रिपीट करने पड़ेंगे जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए, प्रेगनेंसी कंफर्म ना हो जाए। सो वो सब जो चलता रहता है एंड प्लीज दे हैव टू प्रे देम अगेन एंड अगेन एंड इट्स काइंड ऑफ प्राइवेट टॉपिक, वो सबके साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते, दोस्तों के साथ करते हैं। दोस्त पे ऐसे मिले हैं इनको जो मुँह पे बोल देते हैं जो भी है। एंड आई डोंट नो हाउ तरुण भास्कर इज रिलेटेड टू देम, के दोस्त हैं या फिर कॉमन एक पेशेंट हैं जो उनके साथ इनकी ट्रीटमेंट क्लिनिक पे मिल जाते हैं। द वे ही टॉक्स लाइक वो सोचते नहीं है, दिमाग में जो आया फर्स्ट थिंग ही जस्ट सेड्स इज लाउड। सो उनका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है जिस तरह से। तो यार वो लास्ट वाला तो हाईलाइट था पूरे ट्रेलर में, वो एक बहुत ही हाईलाइट था, वो याद रहेगा बहुत दिनों तक। बहुत अच्छा था यार, कॉमेडी लग रहा है एंड कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के सोसाइटी में। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रियल लाइफ स्टोरी किसी का है, पता नहीं, बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। यू गाइस टेल मी आपको क्या लगता है इस स्टोरी लाइन के प्लॉट के बारे में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले आइश में, तब तक के लिए बाय।